नमो भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण दीनबन्धो हे कृष्ण हे कृष्ण
कृष्ण दीनबन्धो करुणा सिंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुप्रिये देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री राधे जु मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजिए निज चरणन में वास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए मनवाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण
भाव से हरि नारायण हरि बोल। बनवारी मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनवारी मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनवारी मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनवारी गिरिवर धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर गाइए भाव से हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद हरि बोल। हरि नारायण हरि ओम।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की, सद्गुरु देव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, परम प्रियतम परमात्मा, सदैव गोलोक धाम विराजित नवल किशोर नवल किशोरी श्री राधा माधव के पाद पद्मों में अनंत कोटि वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में सादर दंडवत करता हूँ। मेरे जीवन में भक्ति का प्रसार करने वाले सद्गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। समुपस्थित सभी विद्वत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी इष्ट देव, ग्राम देव, स्थान देव, जितनी भी सूक्ष्म रूप में शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, उन सब का आह्वान करता हुआ, सबको सादर अभिवादन प्रस्तुत करता हुआ, सबको प्रणाम करता हुआ इस पवित्र व्यास मंच से भगवद कथा प्रेम पिपासु आदरणीय आप सभी श्रोतृवृंदों का श्रीमद् भागवत कथा सरिता के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस में मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अनवरत अक्षुण्ण यह कथा रसधारा विगत 4 दिनों से महात्म्य के दिन को गिन करके और कथा के दिनों को गिनते हुए विगत 3 दिनों से बहते बहते आज हम कथा गंगा के ऐसे घाट पर उपस्थित हो गए हैं, ऐसे घाट पर पहुंच गए हैं जहां श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रतिपाद्य स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण अवतार की कथा के दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। परम सौभाग्यशाली समझिए
अपनी इस देह को, अपने इस जीवन को, अपने इस समय को भी, कि हम आप सब लोगों को समवेत रूप से ऐसी विशुद्ध हरि चर्चा करने का, श्रीमद् भागवत कथा मंथन करने का ये सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का हमने दर्शन किया था। आज भागवत जी के मंगलमय अष्टम स्कंध में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वयं भुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्या न वदस्वनः। राजोवाच स्वयं भवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रुतः। स्वयंभू मनु के वंश को विस्तार पूर्वक मैंने श्रवण किया है। यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान वदस्वनः। इच्छा होती है कि अन्य मनुओं के बारे में भी मैं विस्तार पूर्वक सुनूं। हे गुरुदेव, आपके मुख से जो भगवद कथा रस प्रवाह हो रहा है, ये अमृत के समान मुझे लग रहा है। और इस कथा रस को पान करते करते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मन में गदगद हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। जो शब्द आपके मुखारविंद से निकल रहे हैं, एक एक शब्द को बिंब रूप में अपने भीतर ही देखने की चेष्टा करता हूं। एक एक लीला का, एक एक भक्तों की कथा का दर्शन करने का मैं प्रयास करता हूं, प्रयत्न करता हूं। आप कृपा करें और ऐसे ही इस भगवद रस गंगा को प्रवाहित करते रहें, मेरा जीवन धन्य हो जाए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु ने एक बार बहुत सुंदर तपश्चर्या करी है भगवान की। और तपश्चर्या करते करते एक अनुभव हुआ। जीवन में अनुभव केवल साधना से होता है, साधन से नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अनुभव केवल साधना से हो सकता है। जितना साधना में हम गहराई में उतरेंगे, उतनी अनुभूति होगी, उतना अनुभव होगा। स्वयंभू मनु कहते हैं, येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम्। येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम्। यो जागरति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। येन चेतयते विश्वम, जो विश्व को चेतन कर देता है, विश्व को चेतनता प्रदान करता है, जिसके कारण ही यह विश्व चैतन्य है, अन्यथा जड़ है। उसके कारण विश्व चेतन हो जाता है। लेकिन विश्वम चेतयतेनयम्, ये पूरा विश्व मिलकर के भी उसको चेतन नहीं कर सकता। परमात्मा सारे विश्व को
अपनी चेतना से, अपने चिद्रूपी गुण से प्रकाशित करता है। उसी का प्रकाश सूर्य में है, उसी का प्रकाश चंद्रमा में है, उसी का प्रकाश ये सब तारों में है। वो अपने ही प्रकाश से इस विश्व को प्रकाशित कर रहा है। पूरा विश्व मिलकर के उसको प्रकाशमान, उसको चैतन्य नहीं बना सकता। यो जागृति स्याने अस्मिन, जब हम सो भी जाते हैं ना तो वो जागता रहता है और साक्षी रूप में हमारे सब कर्मों को देखता रहता है। एक बार एक राजा अपने राज्य में वेश बदल करके निकला प्रजा का हालचाल जानने के लिए। पुराने समय में राजा लोग ऐसा करते थे। एक निर्जन स्थान पे एक बालक को देखा। बालक अपनी मस्ती में बैठा है, मिट्टी के घर बनाता है, तोड़ डालता है, फिर हंसता है, आनंद उत्सव मनाता है, फिर घर बनाता है, खिलौने बनाता है, मन करता है तो ठोकर मार के तोड़ देता है। राजा इस बालक को देखता रहा ध्यान से और पास जाकर के उस बालक को पूछा, जब तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? क्या तुझे तोड़ने में आनंद मिलता है या बनाने में आनंद मिलता है? उस बालक ने कहा, राजन, मुझे ना तो बनाने में आनंद मिलता है ना ही तोड़ने में आनंद मिलता है। मैं इन दोनों से निर्लिप्त हूं। ये तो मेरी क्रीड़ा है, केवल ये मेरा मन है, जो जैसा मन करता वैसा मैं कर लेता हूं। राजा ने विचार किया, ये तो पहुंचा हुआ बालक लगता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। राजा के संतान नहीं थी। मन ही मन विचार किया, इसी को अपना बेटा बना लेता हूं, पूरा राज्य इसको दे दूंगा। बालक से कहा, बोले बेटा तू मेरे साथ चलेगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, युवराज बनाऊंगा, सारा राज्य तेरा हो जाएगा। उस बालक ने मुस्कुरा करके कहा, बोले मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं राजन, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। राजा ने कहा, कौन सी शर्त है? बालक कहता है कि राजन, मुझे जो मन करेगा आप मुझे वो वस्तु खाने के लिए देंगे। राजा ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हो जाएगा। बालक ने कहा, लेकिन जो आप मुझे खाने के लिए दोगे तो आप भूखे रहेंगे, आपको कुछ खाना नहीं पड़ेगा। आपको स्वयं भूखे रहना है और मुझे खिलाना है। राजन, जब मैं सो जाऊं तो आपको जागते रहना है। मैं कोई कार्य करूं, आपको साक्षी रूप में उसको देखना होगा। 24 घंटे जो मैं करता हूं आपको देखना पड़ेगा। राजा ने कहा, भैया ये तो बड़ी कठिन शर्त है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? तो उस बालक ने कहा, बोले मेरे जो परम पिता है ना, परमेश्वर है, वो सब मेरे लिए करते हैं। जो शर्तें मैंने बताई हैं वो सब करते हैं मेरे लिए। मुझे खिलाते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं, मुझे जो मैं करता हूं 24 घंटे मुझको देखते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। मेरी खुशी में उनकी खुशी है, मेरे दुख में उनका दुख है। राजा नतमस्तक हो गया था उस बालक के आगे, नतमस्तक हो गया। स्वयंभू मनु कहते हैं, आत्मा वास्यम इदं विश्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य सिद्धनम।
जीवन में जो परमात्मा से हमें मिला है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, जीवन में परमात्मा से जो दान रूप में हमें मिला उसका आनंद लेना चाहिए। परमात्मा ने हमें प्रसन्नता के पल दिए, बहुत कम मिलते हैं जीवन में प्रसन्नता के पल, लेकिन जब प्रसन्नता के पल मिलते हैं तो उन पलों का पूर्ण आनंद लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें दिए। परमात्मा ने जो हमें दिया है, बोले उसका खूब भोग करो, प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करो, आनंद पूर्वक उसको ग्रहण करो। और किसी दूसरे के पास कितनी संपत्ति है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। दूसरे के पास कितनी संपत्ति है उसको पाने की इच्छा मत करो, जो तुम्हें मिला है उसका आनंद लो, वो तुम्हारा भाग है। तेन तिक्तेन भुंजिता, मनवंतरों की सुंदर कथा आई है। अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय में वर्णन मिलता है कि प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार धारण करके आते हैं। और एक मनवंतर में जब भगवान केवल मनुष्य की नहीं, एक हाथी की पुकार सुनकर के प्रकट हो गए। आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुता शिरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायतमुच्छ्रिता। त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक गजेंद्र रहता था राजन, एक हाथी रहता था। हाथी क्या, वो दलपति था, हाथियों का राजा था। और हाथियों का राजा ही क्यों उसको कहें, वो जंगल का राजा था। पूरे पर्वत में जब मस्ती के साथ झूमता, अपने परिवार के साथ जब चलता, तो जमीन भी हिलने लग जाती, भूमि कंपायमान हो जाती है उसके भार से। 50 पत्नियां, हजारों बच्चे, पूरा खानदान जब हाथी का चलता था तो जंगल का राजा सिंह भी भयभीत हो जाता था, कहीं कंदरा में जाकर के छुप जाता था। ऐसा हाथी एक दिन अपने परिवार के साथ वन विहार करने के लिए निकला। सिंधु के समीप पहुंचा, गर्मियों के दिन थे। हाथी के बच्चों ने आकांक्षा रखी है, इच्छा जाहिर की कि हमें स्नान करना है, जल में क्रीड़ा करनी है। हाथी ने अनुमति दी। पूरे परिवार के हाथी हथिनियां सब सिंधु में स्नान करने लगी। पानी मटमैला हो गया। उतरा था सिंधु में गजेंद्र। सिंधु भी मानो भयभीत होकर के, उमड़ घुमड़ करके अपनी लहरों को नियंत्रित नहीं कर सका था। छोटे छोटे बच्चे पानी उलीचते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे हैं। इतने में गजेंद्र को लगा कि हमारे पैर को किसी ने पकड़ा है। मन ही मन सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, जलीय जीव होगा, और उसको मालूम नहीं है कि राजा का पैर पकड़ा है। जब देखेगा तो फिर बहुत पछताएगा और क्षमा मांगेगा। हम भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। कुछ देर हुई, हाथी ने छुड़ाने का प्रयास किया,
छुड़ा नहीं पाया था, तो फिर ध्यान से देखा जल के भीतर विशाल का एक ग्रह ने उस हाथी के पांव को ग्रस लिया है। अति विशाल का एक ग्राह है, मगरमच्छ है। युद्ध प्रारंभ हुआ है। हाथी अपने बल का प्रयोग करता है, लेकिन जितना जितना बल का प्रयोग अपना पांव छुड़ाने के लिए हाथी करने लगा, उतना उतना नीचे कीचड़ में धंसने लगा। जलीय जीव है मगर, जलीय जीव है ये ग्राह अपनी पूरी शक्ति के साथ हाथी को खींचने लगा। जब हाथी ने देख लिया कि डूब जाऊंगा, जीत नहीं पाऊंगा इस ग्राह से, तो अपने परिवारजनों से सहायता मांगी। अरे बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मेरी सहायता करो, ये ग्राह मुझे खींच रहा है। 50 पत्नियां सुंड में सुंड मिला करके हाथी को खींचने का प्रयास करने लगी। हजारों बच्चे हैं, कुछ धक्का देते हैं, कुछ खींचने लगे, नहीं छुड़ा पाए थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, इशारा किया, बोले अभी भूखे थोड़ी मरेंगे, एक के लिए सबको तो नहीं मरना है। इशारे ही इशारे में सब बच्चे एकदम से हटे और निकल गए। जब जाने लगे तो रो पड़ा था हाथी, क्यों मुझे छोड़ करके जा रहे हो इस संकट की घड़ी में? मैंने तुम्हारी हिंसक जानवरों से कितनी बार रक्षा की, कितनी बार अपने प्राण दांव पर लगाए तुम्हें बचाने के लिए। आज मुझे संकट की इस घड़ी में अकेला छोड़ करके जा रहे। 5-10 दिन तो पत्नियां भी खींचती रही, फिर जब वो भी मुंह मोड़ करके चली तो हाथी के नेत्र सजल हो गए। रोते रोते इस हाथी ने अपने परिवारजनों से सहयोग मांगा है, सहायता मांगी है, लेकिन किसी ने जब पलट करके मुड़ करके देखा ही नहीं, तो हाथी जान गया कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी ये रीत है, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही एक दूसरे से संबंधित है। केवल स्वार्थ की प्रीति है संसार में। स्वार्थ समाप्त तो फिर प्रेम भी समाप्त। जीवन में जीव जब सब ओर से हार जाता है ना जी, तो फिर भगवान का द्वार खुलता है। सब ओर से जब हार जाते हैं हम लोग, तो फिर भगवान की तरफ देखते हैं, ये हमारी भूल है। अगर हर समय हम भगवान पर ही निर्भर रहे तो ऐसी परिस्थिति ही ना आए जीवन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर स्तवन इस हाथी ने किया है, जिसको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। जीवन में कभी संकट आ जाए, दुख आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि हाथी ने जो करुण पुकार की है महाराज इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में, उस करुण पुकार को सुनकर के स्वयं भगवान हाथी के सामने प्रकट हुए थे। 40 मंत्रों में इतना सुंदर स्तवन इस हाथी ने किया है कि कहना ही क्या। बहुत सुंदर स्तवन किया, किसी का नाम ही नहीं लिया। सब देवता तैयार खड़े थे आकाश में, बोले बस हमारा नाम ले, हमें बुलाएं तो हम जाएंगे सहायता करने के लिए। लेकिन हाथी किसी का नाम ही नहीं लेता है। अब भगवान ने देख लिया, बोले समय ही नहीं है,
अगर देरी करूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जो किसी का नाम नहीं होता है ना, वो मेरा ही नाम होता है। गरुड़ पर सवार हुए थे प्रभु करुणा निधान, जब हाथी की ओर आने लगे तो हाथी को दिख गए महाराज, देख लिए था हाथी ने, और उसी समय कह दिया ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। स्वन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। जब जो भरसुंड रही न भवे, तब राधे श्याम पुकारा था, तब राधे श्याम पुकारा था। कीचड़ में से एक कमल का फूल निकाला है हाथी ने, अपनी सुंड में पकड़ करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। दृष्टि पड़ी है सूरदास जी की। मेरे भारत के बड़े निर्मल संत हैं सूरदास, जिनकी बाहर की दृष्टि थी ही नहीं, लेकिन भीतर की दृष्टि इतनी प्रबल थी कि रोज भगवान का दर्शन करते अंतर्मन से। आज सूरदास जी ने देख लिया हाथी की परिस्थिति को। और संत जो होते हैं ना, वो ऐसी परिस्थिति को अपने साथ रिलेट करते हैं। बोले हम सब लोग भी ऐसे ही भवसागर में उलझे हुए हैं, काल हमें ग्रसने के लिए तैयार है, और ऐसी स्थिति में यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की याद नहीं की, भगवान का स्तवन नहीं किया, तो फिर पार कैसे लगेंगे। बहुत सुंदर भाव सूरदास जी ने लिखा है, आइए हम इसको गुनगुनाते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन अब तो जीवन अब तो जीवन गोविंद